नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करते हैं मोटापे की। मोटापा क्या है, मोटापा बढ़ने के कारण क्या हैं और आयुर्वेदिक, यौगिक एवं घरेलू उपचार के द्वारा मोटापे को सिर्फ 15 दिन में कैसे ठीक करें, 7-8 किलो वजन कैसे कम करें, ये सब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आखिरी तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इनमें बताए हुए उपायों का पालन करते हैं, कारणों को दूर कर लेते हैं, 100% आपका मोटापे से छुटकारा मिलेगा, मोटापे से मुक्ति पाएंगे। तो अब बात करते हैं मोटापा क्या है। वजन, शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ जाना, भार अधिक होना ही मोटापा कहलाता है। हम जो भी भोजन करते हैं वह शरीर के अंदर वसा के रूप में इकट्ठा होने लगता है। अतिरिक्त वसा धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों में भी जमा होने लगती है। मोटापा अपने आप में कोई रोग नहीं है, परंतु यह दूसरी अन्य बीमारियों को मार्ग खोल देता है, जैसे रक्तचाप का बढ़ना, मधुमेह, शुगर का होना, लकवा लगना या हृदय रोग, अल्सर, दमा, गठिया व बांझपन, नपुंसकता इत्यादि रोग इसके कारण से हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से हमारा वजन अत्यधिक बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। हमारा भोजन को अत्यधिक मात्रा में लेना, ज़्यादा लेना व असंतुलित भोजन लेना, मैदा वाला भोजन, तला भुना वसा युक्त भोजन ज़्यादा लेना की वजह से भी मोटापा जल्दी से बढ़ता है। अब हम एक उदाहरण से देखते हैं कि हमारे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की माप है कैलोरी। अगर हम अपने शरीर की मांसपेशियों को बिल्कुल ना हिलाएं, सिर्फ बैठें या सोते रहें, तो हमारे शरीर को 24 घंटे के दौरान 1200 कैलोरी चाहिए। आरामदायक जीवन शैली है तो शरीर को 1600 कैलोरी चाहिए। 1600 कैलोरी चाहिए तो अगर हम उतना ही भोजन लेते हैं तो हमारा वज़न नहीं बढ़ता है। अगर हम 2000 कैलोरी लेने लगते हैं तो जो फालतू कैलोरी है वह वसा के रूप में शरीर में जमा होने लगती है और मोटापा बढ़ने लगता है। अगर यही क्रम लगातार यूं ही चलता रहे, कैलोरी फालतू लेते रहें, तो वसा का अतिरिक्त जमाव ही मोटापे का कारण बन जाता है। मेहनत मजदूर करने वाले आदमी को 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा कितना है, उसको कैसे माप करें। तो इसके मैं 2 सरल तरीके बताता हूँ। पहला है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपको अपना वज़न मालूम है और अपनी हाइट मालूम है, उसको भाग कर देंगे तो आपकी BMI निकल आएगी। एक सामान्य वज़न वाले व्यक्ति की BMI होती है 22 से 25 के बीच में। अगर 25 से 29 है तो वज़न अधिक है और 29 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मोटापा है। इसी प्रकार दूसरा तरीका है, एक पुरुष का आदर्श भार से 10% और महिलाओं में 15% अधिक वज़न है तो मोटापा कहलाता है। उसका तरीका सरल नापने का कैसे है। एक आदमी की हाइट है 160 सेंटीमीटर, 160 में से अगर 100 कम कर देंगे तो 60 केजी आदर्श वज़न होगा। तो ये सरल तरीका है। इस तरह से आप अपने वज़न का पता कर सकते हैं कि आपकी वज़न कितनी शरीर से ज़्यादा है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण है मोटापा बढ़ाने का कि आलस्य भरा जीवन। कोई काम दूसरों से करवाना, अपने आप खुद करना नहीं, हाथ पैरों को हिलाना डुलाना नहीं, चाय भी आपको बिस्तर पे चाहिए, पानी भी बैठे बैठे मिल जाए, सारा दिन सीट पर बैठे रहना इसका कारण बनता है। योग व्यायाम, शारीरिक व्यायाम की कमी, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ ना करना मोटापे का कारण बनता है। देर तक सोते रहना व कुर्सी पर बैठे रहते हुए सारे काम करना। तीसरा कारण बनता है कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी का होना, थायराइड जैसी बीमारी का होना, कोई लंबे रोग जिनमें दवाओं का अधिक सेवन करना भी मोटापे का कारण बन जाते हैं। चौथा कारण है वंशानुगत, पारिवारिक। तो हमने जो भी कारण बताए हैं, अब हम बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले उपाय में क्या करेंगे, जो भी हमने कारण बताए हैं, उपरोक्त कारण बताए हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम दूर करेंगे। शीघ्रता से जितनी जल्दी दूर हों, खाने पीने में सुधार हो, योग व्यायाम अपना शामिल करें। दूसरा है, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं मोटापा कम करने में, कि अपने भोजन में से कैलोरी तो कम करनी है, परंतु जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको भोजन में बराबर बनाए रखना है।
क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वजन कम करने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे इन विटामिन्स की, प्रोटीन्स की कमी आ जाती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो इस वीडियो में हम जो आगे बता रहे हैं, तो भोजन आपको भरपेट खिलाएंगे और आपका वजन फिर भी कम होगा। पानी है, पानी में कैलोरी 0% होती है, कोई कैलोरी नहीं होती। पानी की मात्रा ज़्यादा पिएंगे, पर उसमें क्या करेंगे, श्री तुलसी की कुछ बूंद, दिन में 10-12 बूंद श्री तुलसी आप ज़रूर सेवन करें। उसके अंदर नींबू पानी साथ में डाल के पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पानी मात्रा में ज़्यादा पिएंगे। हरी साग सब्जियां हैं, उनका ज़्यादा भरपूर सेवन करें। हरी साग सब्जी, पत्ते वाली साग सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लेवेंगे। तीसरा, एक काम कर सकते हैं आप, जो भी है सप्ते में एक दिन फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। उस दिन फलों का जूस पिएं या सलाद से भरपेट सलाद खाएंगे। दूसरा भोजन कोई दूसरा ना करेंगे उस दिन। सलाद में आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी है, मूली है, सलगम है, चुकंदर है, और उसमें थोड़ा हरा धनिया, अदरक, इस तरह का मिला के हल्का सेंधा नमक डाल सकते हैं उसमें। इस तरह का अपना एक दिन का भोजन रखेंगे। जीने के लिए खाना खाएं, ना कि खाने के लिए जिएं। इस तरह की अपनी आदत बना लें। कुछ परहेज मैं आपको बता रहा हूँ। सफ़ेद चीनी आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती है। नमक है, सफ़ेद नमक है, वो भी शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो आइसक्रीम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मैदा वाला जो खाना है, वो इस तरह का कोई भी भोजन ना लें। केक, पेस्ट्री, इस तरह के कोई भी भोजन आप अपने भोजन में ना लेंगे। अब आगे हम बात करते हैं एक दैनिक आहार की, कि सुबह से लेकर रात तक आपका भोजन कैसा हो। सबसे पहले सुबह प्रातः उठते ही 30 ml एलोवेरा जूस, 20 ml हिमालयन बेरी सी बकथॉर्न फ्रूट जूस व 2-3 बूंद श्री तुलसी की 500 ml पानी में ले लेंगे। गुनगुना पानी ले लें। साथ में 2 व्हीट गोल्ड टैबलेट और 2 सिप्रुलिना टैबलेट, इनको साथ में ले लेंगे। सुबह उठते ही इस तरह की अपनी शुरुआत करेंगे। 1 घंटे के बाद 2 नींबू और 2 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर ले लेंगे। इसके बाद में नाश्ता जब लेंगे तो मौसम के फल व जूस पिए, या पालक का जूस आप ले सकते हैं। सुबह पालक लिया, उसमें खीरा, टमाटर, हरा धनिया, आंवला मिला के सुबह के टाइम इस प्रकार का जूस पी सकते हैं। अब दोपहर के भोजन की बात करते हैं। दोपहर के भोजन में आधा घंटा पहले आप फैट अवे टैबलेट ले लें। दूसरा, उसके बाद में जब भी भोजन शुरू करेंगे तो 300 से 400 ग्राम सलाद हमने बताई, जैसे टमाटर मोटापे को बहुत कम करता है, मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, चबा चबा कर अच्छे से खाएंगे पहले भोजन करने से पहले। फिर हम लेते हैं 1 रोटी, 2 कटोरी सब्जी, उबली हुई सब्जी की मात्रा लेंगे ज़्यादा, जिसमें भाजी, पत्तों वाली भाजी ज़्यादा हो, कैलोरी जिनमें कम होती है। कैलोरी जिसमें ज़्यादा होती है इस तरह की सब्जियां ना लेंगे। शकरकंदी है, आलू है, इस तरह की सब्जियां कम लेंगे। जिसमें पत्ते भाजी वाली सब्जियां वो मात्रा में ज़्यादा रहेंगे। लौकी है शामिल कर सकते हैं, परवल है वो शामिल कर सकते हैं आप भोजन में। इस तरह की हरी सब्जियां अपनी ज़्यादा लेंगे। रोटी को भी हम थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं। उबली हुई सब्जी आटे में गूँथ लेंगे, उस प्रकार की आप रोटी बनाएं। उसका कारण होगा कि आपको अनाज की मात्रा कम मिलेगी और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रहेगी। दिमाग में यही रहेगा कि हमने 2 रोटी खाई, पर आटा आपको 1 रोटी का ही मिला है। इस प्रकार का लंच हो जाएगा हमारा। शाम के नाश्ते में हम जीरे की चाय पी सकते हैं, या कोई सूप ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, भुने हुए चने भी खा सकते हैं। कोई इस तरह का अपना शाम का नाश्ते में ले लें। जीरे की चाय मोटापे को भी कम करती है, थायराइड को भी ठीक करती है। रात के भोजन में भी हम जैसे दिन में भोजन लिया, पहले सलाद लेंगे, उसके बाद में उबली सब्जियां हैं या दलिया कुछ ले सकते हैं, पर दलिया खिचड़ी में भी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा डली होनी चाहिए। या अंकुरित भोजन भी आप ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। इस तरह का आप भोजन रात का ले सकते हैं। रात को सोते समय 30 ml एलोवेरा, 2-3 बूंद श्री तुलसी की आप डालकर ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ रात को सोते हुए। अब कुछ योगिक क्रियाएं हैं, उनकी बात करते हैं। पश्चिमोत्तानासन, चक्की आसन, उत्तान पादासन, धनुरासन व शलभासन, भुजंगासन, ये सब आसन कुछ इस तरह के योग व्यायाम जरूर करें। अग्निसार क्रिया व कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होते हैं मोटापा कम करने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी?
अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में परिचितों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।